गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंदिरा क्लासेस। जैसा कि कल हम लोगों ने विशेषण विशेष के 10 क्वेश्चंस किए थे, आज हम लोग घटना चक्र में विशेषण विशेष टॉपिक के इसमें 120 क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। पहले 15 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। वह काली गाय घास चर रही है। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। क्रिया विशेषण आपको पता है, क्रिया जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है। जैसे इसमें बताइए, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हो रहे हैं। यहाँ पहले क्रिया पहचानिए आप लोग। यहाँ पे क्रिया 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 क्या क्या है बताइए। वह काली गाय घास चर रही है, तो गाय क्या है, विशेष है। गाय की विशेषता क्या है कि वह काली है। ठीक, तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, उद्देश्य होगा या विधेय होगा, आप लोग कमेंट में करके बताइए। वह काली गाय घास चर रही, इसमें से स्थान के आधार पर दो विशेषण मैंने बताए थे, एक उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण को हम लोग विशेष विशेषण भी कहते हैं। तो बताइए बी ऑप्शंस में इसमें कौन सा विशेषण होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, फल कैसा है, खट्टा है। आप इसमें भी बताइए कि स्थान के आधार पर दो मैंने बताए थे, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो इसमें से बताइए इन कि इसमें से कौन उद्देश्य है कौन विधेय है। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, इसमें क्रिया विशेषण होगा कि जी जान लगाकर। जी जान लगाकर मतलब कोई क्रिया कर रहा है ना, वो काम कर रहा है, उसने जी जान लगाकर पढ़ाई करी है। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा जो क्रिया की विशेषता बताया, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। फल क्या है, ये खट्टा है, ये विशेषण है, तो ये उद्देश्य विशेषण हो जाएगा और ये भी उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। विकल्प डी में जी जान लगाकर प्रयुक्त हुआ है जो क्रिया विशेषण है, और विकल्प बी में काली काली है, और विकल्प सी में खट्टा विशेषण का प्रयोग हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि गाय काली है, तो काली क्या है, ये इसकी विशेषता है कि ये काली है, तो ये विशेषण हो जाएगा और गाय विशेष्य हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पांडु शब्द पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है बताइए। केवल विशेषण है, केवल विशेष है, विशेषण और विशेष्य दोनों है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। अच्छा, पांडु शब्द एक तरीके का पीला रंग होता है। पांडु शब्द पीला रंग है, तो ये विशेष भी, ये विशेषण की, ये विशेषण भी है और विशेष दोनों है। पांडु नाम भी होता है और ये रंग रंग का भी बोध कराता है ना, पांडु। ठीक है, तो इसमें देखिए व्याख्या में क्या लिखा है। पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। पांडु पीला रंग हेतु तथा पांडु संज्ञा के रूप में किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, कोई आदमी कोई कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण अनिश्चितवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक, बताइए। अच्छा, कोई किसका बोध करा रहा है, कोई किसका बोध करा रहा है, कोई तो अनिश्चय का बोध करा रहा है ना। जैसे आपके घर में कोई आया है, जैसे आपकी मम्मी ने बोला कि जाइए गेट गेट पे देखो कौन आया है, तो तुम बोलोगे मैं मम्मी देखो कोई आया है, मम्मी देखो कोई आया मतलब हम लोग को पता नहीं कौन है, ये अनिश्चयवाचक है, तो ये अनिश्चय का बोध कराता है। और कोई आदमी ये सार्वनामिक विशेषण भी है, क्योंकि संज्ञा के पहले कोई आया सर्वनाम। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी में कि संज्ञा के जो पहले आए वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जिन बच्चों ने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी वो क्वेश्चंस लगा रहे होंगे अच्छे से। जैसे देखिए व्याख्या में क्या है, कोई आदमी आया है, वाक्य में अनिश्चय विशेषण प्रयुक्त है। इस वाक्य में कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, जैसे मैंने आपको बताया सार्वनामिक विशेषण जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो। दूसरा, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद आता है। 100 गुना लंबा विशेषण में मैंने आप लोगों को कल बताया कि जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं उनके भेद 5 होते हैं। एक गणनावाचक, एक आवृत्तिवाचक,
क्रमवाचक, समूहवाचक और प्रत्येक बोधक विशेषण। ठीक है, गणनावाचक बोधक, क्रमवाचक बोधक, आवृत्तिवाचक बोधक, संपूर्ण समुदायवाचक बोधक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। तो इसमें ये बताइए 100 गुना लंबा, 100 गुना किसका बोध करा रहा है? गणना का तो करा नहीं, गणना मतलब होता है जो पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4, जो गणना जिसमें गणना की जाती है। क्रम में भी नहीं बता रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी नहीं होगा। संपूर्णता नहीं होगा, यहाँ पे समूहवाचक होगा, ये गलत दिया है डी ऑप्शन, यहाँ समूहवाचक होगा। ठीक, आवृत्ति का बोध करा रहा है। मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया भी था कि आवृत्ति 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 100 गुना, जैसे इसमें दिया हुआ, तो ये आवृत्ति का बोध करा रहा है। देखिए इसमें व्याख्या जैसे मैंने बताई वही व्याख्या लिखी हुई है, आप लोग देखिए अच्छे से। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्या है? बताइए 10वां शब्द, 10वां शब्द बताइए। 10वां शब्द क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये क्रमवाचक में आएगा ना, और ये संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। ठीक, छठे क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। अच्छा, से खेलना जो शब्द बना ये खेल से बना है, जिसका विशेषण जो है वो क्या है? खिलाड़ी है। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए उदाहरण देखिए, दया से, जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी आप लोगों को, तो दया का दयालु बताया था, कृपा का कृपालु बताया था, धर्म का धार्मिक बताया था ना, कि विशेषण में रचना कितने प्रकार से कर सकते हैं लोग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, सब प्रकार से कर सकते हैं ना। तो इसमें देखिए विशेष क्या है, यानी ये संज्ञा की बात हो रही, संज्ञा है, ये तीनों संज्ञा है, और ये संज्ञा में क्या विशेषण में बदलना है इसको, दया का विशेषण क्या होगा? दयालु, कृपा का विशेषण कृपालु, धर्म का विशेषण धार्मिक। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अच्छा, मैंने आपको विशेषण बताया था ट्रिक, कि विशेषण को पहचानने का ट्रिक एक ऐसा है कि विशेषण के आगे संज्ञा लगाकर देखिए, अगर संज्ञा लगाकर आपको वो आंसर मिल रहा है तो वो विशेषण होगा। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। देखिए, अकृत, अकर्ण, अचार, अचंड। वैसे देखा जाए तो अचार वर्ड जो है ये शब्द विशेषण नहीं है, ये क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता नहीं बता सकता है। ठीक है, अन्य जितने भी शब्द दिए ये सब विशेषण है। ठीक है, देखिए ये आरओ आरओ में भी आया 2021 में, और आरओ आरओ मेंस में भी आया 2021 में। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द का विशेषण की दृष्टि से कौन सा है? तो जैसे काला क्या बताता है इसमें, काला क्या बता रहा है इसमें? अच्छा, इसमें ये पूछ रहा है कि सार्वनामिक है, क्रम बोधक है, विधेय विशेषण या विशेष विशेषण, बताइए। विशेष विशेषण को हमने क्या बताया था कि इसको उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो घोड़ा काला है, काला, घोड़ा की विशेषता क्या है कि वो काला है, यानी ये संज्ञा के बाद लगा है, तो ये क्या होगा? विधेय विशेषण होगा। ठीक है, देखिए प्रस्तुत वाक्य में काला शब्द विधेय विशेषण है, क्योंकि जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त हो, यानी ये विशेष है, संज्ञा है, इसके बाद प्रयुक्त हो रहा है, तो ये विधेय विशेषण कहलाएगा। ठीक है, ये देखिए यूपीआरओआर 2021 प्री में आया हुआ है। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, बताइए इसमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है विशेषण की दृष्टि से? तो क्या होगा? पहला क्या है? सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। तो इसमें क्या सुंदरी लड़की नहीं होता है, सुंदर लड़की होगा यहाँ पे। ठीक है, ये अशुद्ध हो जाएगा। देखिए कितने सरल सरल क्वेश्चन आए हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे भी गए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका थ्योरी भी मैंने लिखाया था कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ये भी देखिए आरओआर प्री 2021 में आया हुआ है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। विशेष संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया भी हो सकती है। ये देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, विशेष संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया भी हो सकती है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से, ये व्याख्या इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप लोग भी पढ़िए, और ये घटना चक्र की बुक आप लोग भी ले लीजिए। निम्नलिखित में विशेष शब्द क्या है? अब बताइए, विशेष विशेष को हम लोग संज्ञा भी कहते हैं,
बोला था ना, विशेष संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है और क्रिया भी हो सकती है। तो इसमें बताइए संज्ञा क्या है? इसमें सर्वनाम भी नहीं दिख रहा है, ना ही इसमें क्रिया दिख रही है। इसमें संज्ञा है मानस। संज्ञा यानी विशेष। मानस विशेष शब्द है, इसका विशेषण मानसिक होगा। ठीक है, इसमें देखिए पूरा उदाहरण दिया हुआ, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बुक इसकी जरूर ले लीजिएगा हिंदी की। जैसे चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण पूछ रहा है। विद्यार्थी कैसा है? चतुर है, तो चतुर क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। और ये कौन सा विशेषण होगा? स्थान के आधार पर दो विशेषण बताए थे मैंने, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो ये क्या होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। लेकिन इसमें पूछा क्या है? वाक्य में विशेषण पूछ रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से तो चतुर होगा। अगर इसमें विशेषण पूछता कौन कौन सा विधेय है कि विशेष है कि सार्वनामिक है कि गुण है, तो आप क्या बताते? उद्देश्य उद्देश्य विशेषण बताते। उद्देश्य विशेषण को भी हम लोग विशेष विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे 13वां क्वेश्चन देखिए, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उस उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? अब विशेषण छांटिए आप लोग, विशेषण बताइए आप लोग। इसमें देखिए मैंने विशेषण बताया, वह, आपके, जो और बड़ा, ये चार विशेषण हैं। ये चार विशेषण हैं। आदमी, वह, घर किसका है? आपका, बड़ा, बहुत, कितना बड़ा ठग है? बहुत बड़ा ठग है। तो ये प्रविशेषण की भी बात हो रही है इसमें कि वह ठग तो है लेकिन कितना है? बहुत बड़ा ठग है। जैसे मैंने प्रविशेषण बताया ना कि जो विशेषण की भी विशेषता बताया। ठीक है, ठग क्या है? बहुत बड़ा ठग, बड़ा है। और बड़े की विशेषता क्या कि वो बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें चार विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन करना है। देखिए ये भी आरओआर 2017 में आया है प्री में, और ये भी आरओआर 2017 में आया हुआ है। ठीक है, जैसे वाक्य में वाक्य में देखिए इसमें वाक्य में लंबा शब्द विशेषण है। देखिए इसमें क्या है? लड़का लंबा है, इसमें विशेषण पूछना तो लंबा विशेषण हो गया। ये उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो लंबा है। अब चलिए 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? अच्छा ये बताइए, आप ऑप्शंस देखिए और ऑप्शंस के हिसाब से ये बताइए कि दुष्चरित्र क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इशारा कर रहा है कि ये कि व्यक्ति दुष्चरित्र है। ये किसकी बात कर रहा है? इसके गुण की बात कर रहा है ना। तो गुण की बात कर रहा है तो ये विशेषण में आएगा, क्योंकि विशेषण के मैंने चार भेद बताए थे। कौन कौन से विशेषण? कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। एक सार्वनामिक, परिमाण, संख्या और गुण। तो व्यक्ति दुष्चरित्र है, इसमें देखिए गुण ये सब तो बताए ना कि इसमें प्रकार दिए ना ये विशेषण के। इसमें ये पूछ रहा है कि ऑप्शन में तो विशेषण ही लगाएंगे आप लोग। तो ये दुष्चरित्र विशेषण है क्योंकि ये किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना। व्यक्ति की विशेषता बता रहा है यानी गुण में भी आता है, लेकिन इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ, तो इसलिए विशेषण ही लगाएंगे क्योंकि विशेषण के ही चार प्रकार होते हैं। ठीक है, आज हम लोग 15 क्वेश्चंस लगाएंगे और कल इसके आगे बढ़ेंगे 16 से। तो आप लोग कल ये प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस करके 15 क्वेश्चन तक आइए, फिर इसके आगे हम लोग कल बढ़ेंगे। और जैसे और इस बुक को आप लोग भी ले लीजिए। जैसे जैसे हम आपको बताएं वैसे वैसे आप लोग भी समझिए उस चीज को कि कैसे इसको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं। इस क्वेश्चन के आगे 16 से स्टार्ट करना है हम लोगों को कल से। 16 17 फिर ऐसे ही 15 15 कर करके हम लोग सारे क्वेश्चन विशेष विशेष के खत्म कर देंगे घटना चक्र के। ठीक है, तो फिर चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।